Hello and welcome. This is part थर्ड ऑफ चैप्टर 5 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आप अपना इस चैप्टर से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इसे सबमिट करके आप अपना स्कोर भी जान सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच ईयर यूनिसेफ बिकेम ए परमानेंट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। किस वर्ष यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी हिस्सा बन गया था? ऑप्शन 1 1953, 2 1954, 3 1945 या ऑप्शन 4 1946। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कब यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन का परमानेंट पार्ट बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 1953। यूनिसेफ क्रिएट किया गया था 1946 को एज ICEF इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बाय UN रिलीफ रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड में अफेक्टेड हुए बच्चों की सहायता के लिए ये बनाया गया था ICEF, जो कि 1953 में एज यूनिसेफ ये यूनाइटेड नेशन का परमानेंट पार्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1965। निम्नलिखित में से किस संगठन को वर्ष 1965 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन 1 यूनेस्को, 2 यूनिसेफ, 3 WHO या 4 एमनेस्टी इंटरनेशनल। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। 1965 में किसे नोबेल प्राइज फॉर पीस से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यूनिसेफ। 1965 में यूनिसेफ को प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड एमोंग द नेशंस के लिए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिसेफ रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2016 रिपोर्ट विच मेंशंस दैट हाउ मेनी चिल्ड्रन डाई बिफोर रीचिंग देयर 5th बर्थडे। यूनिसेफ ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2016 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें उल्लेख किया गया कि कितने बच्चे अपना 5वें जन्मदिन तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। ऑप्शन 1 60 मिलियन, 2 65 मिलियन, 3 70 मिलियन या 4 75 मिलियन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 70 मिलियन। यूनिसेफ ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2016 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें पूरे विश्व में बच्चों की दुर्दशा पर फोकस किया गया था और ये बताया गया कि 2030 तक विश्व में 70 मिलियन चिल्ड्रंस अपना 5वां जन्मदिन नहीं देख पाएंगे और सब सहारा अफ्रीका में ये मृत्यु दर 10 गुना अधिक होगी डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कंट्री यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड प्रेसिडेंट हैज़ बीन इलेक्टेड इन 2020। 2020 में किस देश से यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष को चुना गया है? ऑप्शन 1 श्रीलंका, 2 पाकिस्तान, 3 बांग्लादेश या 4 नेपाल। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 बांग्लादेश। बांग्लादेश की रवाब फातिमा को यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की प्रेसिडेंट चुना गया इन 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क ऑफ द यूनिसेफ डज नॉट इंक्लूड्स। यूनिसेफ के कार्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन, 2 चाइल्ड प्रोटेक्शन, 3 एजुकेशन या 4 ह्यूमन राइट्स। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा वो कार्य है जो यूनिसेफ के कार्यों में इंक्लूड नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 ह्यूमन राइट्स। यूनिसेफ इन फील्ड्स में कार्य करता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, एजुकेशन, चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट, पोलियो रिडक्शन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, चिल्ड्रन एंड एड्स, सोशल पॉलिसी प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन,
एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, इन सभी फील्ड्स में यूनिसेफ कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनेस्को स्टैंड्स फॉर, यूनेस्को का पूरा नाम है ऑप्शन 1 यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 2 यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 3 यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या 4 यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या है यूनेस्को की फुल फॉर्म? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलिस्ट एजेंसी है, ये 4 नवंबर 1946 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनेस्को हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन 1 जिनेवा, 2 ब्रुसेल्स, 3 न्यूयॉर्क, या 4 पेरिस। सोचिए कहाँ पर है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। प्रेजेंट में इसके टोटल 193 मेंबर हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल हु इज अपॉइंटेड बाय द, यूनेस्को का सामान्य सम्मेलन महानिदेशक की अध्यक्षता में किया जाता है, जिसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन 1 सेक्रेटरी जनरल महासचिव, 2 यूएन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा, 3 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, या 4 इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। सोचिए किसके द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है डायरेक्टर जनरल को? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यूएन जनरल असेंबली। स्टेट एजेंसी का बजट निर्धारित करने के लिए यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस हर 2 साल में होती है, जिसकी अध्यक्षता डायरेक्टर जनरल करते हैं, जिन्हें यूएन जनरल असेंबली या कहेंगे महासभा के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। प्रेजेंट में इसकी डायरेक्टर जनरल आड्रे अजोले हैं, जो कि फ्रांस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ जुलाई 2018 ए टोटल ऑफ वर्ल्ड्स हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड, जुलाई 2018 तक विश्व में कुल कितने वैश्विक धरोहर स्थल थे? ऑप्शन 1 1045, ऑप्शन 2 1085, 3 1093, या 4 1075। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं पूरे विश्व में अकॉर्डिंग टू जुलाई 2018? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 1093। जुलाई 2018 तक 167 कंट्रीज़ में टोटल 1093 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 846 कल्चरल, 209 नेचुरल एंड 38 मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज ए टोटल ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, भारत में कुल कितनी विश्व धरोहर स्थल हैं? ऑप्शन 1 35, 2 25, 3 51, या 4 38। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। भारत में कुल कितनी विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 38। इंडिया में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 30 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स शामिल हैं। इंडिया से लास्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो शामिल की गई थी वो थी वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर।
Next question is WHO was founded in the year and its headquarters are situated in. WHO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन 1 1948 जिनेवा, ऑप्शन 2 1945 जिनेवा, 3 1948 पेरिस या 4 1946 ब्रुसेल्स। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। WHO कब अस्तित्व में आया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 1948 जिनेवा। WHO यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी के रूप में 1948 को अस्तित्व में आया था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 6 जून, 2 7 मई, 3 10 दिसंबर या 4 7 अप्रैल। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 7 अप्रैल। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से अपना कार्य करना शुरू किया था, इसलिए 7 अप्रैल का दिन एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैलेंजेस बिफोर WHO आर। WHO के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? ऑप्शन 1 कोविड-19, 2 अमेरिकन हेजेमनी, 3 इनसफिशिएंट फंडिंग, स्ट्रक्चरिंग, स्टाफिंग एंड ब्यूरोक्रेसी या ऑप्शन 4 एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। WHO के सामने कौन से चैलेंज हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 इनसफिशिएंट फंडिंग, स्ट्रक्चरिंग, स्टाफिंग एंड ब्यूरोक्रेसी। धन संरचना, स्टाफ एवं नौकरशाही की अपर्याप्तता। WHO डेवलप कंट्रीज एंड फाउंडेशंस पर डिपेंड है फंडिंग के लिए। अभी जैसे लास्ट ईयर कोविड-19 को लेकर अमेरिका ने इसकी फंडिंग पर रोक लगा दी थी, तो इसके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है। इसके अलावा ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स जैसे फाउंडेशंस पर डिपेंड है फंडिंग के लिए, और फंडिंग की वजह से ये स्टाफ के लिए स्ट्रक्चर एंड ब्यूरोक्रेसी का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, लेकिन ये फंडिंग के ऊपर डिपेंड है डेवलप कंट्रीज़ पर, तो इसका सीधा असर डेवलपिंग कंट्रीज़ पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोबल पोलियो रिडक्शन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन 1 1987, 2 1988, 3 1965 या 4 2014। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। ग्लोबल पोलियो रिडक्शन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 1988। WHO द्वारा वर्ल्ड बैंक की फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट से 1988 में ग्लोबल पोलियो रिडक्शन प्रोग्राम चलाया गया था। इस प्रोग्राम का भारत भी हिस्सा बना और भारत में भी पोलियो 2014 तक पूर्ण रूप से ख़त्म किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ WHO इन द ईयर। भारत किस वर्ष में WHO का सदस्य बना? ऑप्शन 1 1946, 2 1950, 3 1948 या 4 1949। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कब बना इंडिया WHO का मेंबर? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 1948। भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का मेंबर बना और WHO का साउथ ईस्ट एशिया का जो ऑफिस है वो भी इंडिया में ही है, जो कि न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर ILO सेलिब्रेटेड इट्स
100th एनिवर्सरी किस वर्ष में ILO ने अपनी 100वीं वर्षगांठ बनाई? ऑप्शन 1 2019, 2 2020, 3 2018 या 4 2045। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कब बनाई ILO ने अपनी 100वीं वर्षगांठ? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 2019। 2019 में ILO ने अपनी 100th एनिवर्सरी बनाई, क्योंकि ILO इस्टेब्लिश हुआ था 1919 में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार अंडर द लीग ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ILO established in 1919 by the ILO 1919 में निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1 जिनेवा कन्वेंशन, 2 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 3 ट्रीटी ऑफ वर्सलीज या 4 पेरिस एग्रीमेंट। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किसके द्वारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ILO 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के द्वारा लीग ऑफ नेशन की एजेंसी के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था, और 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बना तो उसके बाद 1946 में ILO यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ILO हेडक्वार्टर्स एस्टेब्लिश्ड इन। ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 जिनेवा, 2 पेरिस, 3 ब्रुसेल्स या 4 न्यूयॉर्क। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कहाँ पर है ILO का हेडक्वार्टर? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 जिनेवा। ILO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ILO received the Nobel Peace Prize in 1969 for mention which is not correct। 1969 में ILO को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि जो सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन 1 इम्प्रूविंग पीस एमोंग क्लासेस, वर्गों के बीच शांति के लिए बढ़ावा देने हेतु। ऑप्शन 2 परसुइंग डिसेंट वर्क एंड जस्टिस फॉर वर्कर्स, श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य एवं न्याय हेतु। ऑप्शन 3 प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू अदर डेवलपिंग नेशंस, अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु। या ऑप्शन 4 इम्प्रूविंग पीस एमोंग नेशंस, राष्ट्रों के बीच शांति को बढ़ावा देने हेतु। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 इम्प्रूविंग पीस एमोंग नेशन। ये वजह नहीं थी इसको नोबेल पीस प्राइज मिलने की। फर्स्ट ये जो 3 हैं, ये तीनों वजह थी जिसलिए ILO को नोबेल पीस प्राइज मिला था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ILO एंड इट हैज़ बीन ए परमानेंट मेंबर ऑफ द ILO गवर्निंग बॉडी सिंस। भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और यह ILO के शासकीय निकाय का स्थायी सदस्य कब से है? ऑप्शन 1 1947, 2 1945, 3 1922 या 4 1919। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसकी गवर्निंग बॉडी में भारत कब से मेंबर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 1922। इंडिया ILO के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है और इंडिया ILO की गवर्निंग बॉडी में 1922 से मेंबर है, और 1928 में ILO का फर्स्ट ऑफिस इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच UN सेक्रेटरी जनरल इश्यूड एन एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने एन एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट जारी की थी? ऑप्शन 1 डाग हैमरशोल्ड, 2 कॉफी अन्नान, 3 बुतरस बुतरस घाली या 4 यू ठांट। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है।
कौन थे वो यूएन सेक्रेटरी जनरल महासचिव जिन्होंने एन एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट जारी की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 बुतरस बुतरस घाली। एन एजेंडा फॉर पीस 1992 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिक्वेस्ट पर यूएन जनरल सेक्रेटरी बुतरस बुतरस घाली के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में किस प्रकार कॉन्फ्लिक्ट्स में पीस मेकिंग एंड पीस कीपिंग में किस प्रकार यूएन की भूमिका हो सकती है, इस पर रिकमेंडेशंस दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीटो पावर इज ए स्पेशल पावर ऑफ नेगेटिव नेचर एंजॉयड बाय। वीटो पावर नकारात्मक प्रकृति की एक विशेष शक्ति है जिसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 7 परमानेंट मेंबर्स 7 स्थायी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन 2 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स 6 गैर स्थायी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन 3 5 परमानेंट मेंबर्स 5 स्थायी सदस्यों के द्वारा, या 4 टेम्परेरी मेंबर्स 4 अस्थायी सदस्यों के द्वारा। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वीटो पावर्स का। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 5 परमानेंट मेंबर्स 5 स्थायी सदस्यों के द्वारा। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स में से अगर किसी एक ने भी वीटो का इस्तेमाल किया, मतलब अगर किसी इश्यू पर किसी एक मेंबर की भी सहमति नहीं है तो कार्रवाई नहीं हो सकती है। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? ये हैं यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटम फॉर पीस प्रपोजल वाज गिवन बाय। एटम फॉर पीस प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन 1 यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर, 2 प्रेसिडेंट ट्रूमैन, 3 प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, या 4 प्रेसिडेंट जॉनसन। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। एटम फॉर पीस किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर। आइजनहावर ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में दिसंबर 1953 को एक स्पीच दी थी कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी के यूजेस को रेगुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WTO इज सर्विंग एज द सक्सेसर ऑफ। विश्व व्यापार संगठन किसके उत्तराधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है? ऑप्शन 1 जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता। ऑप्शन 2 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ट्रेड एग्रीमेंट, औद्योगिक विकास व्यापार समझौता। ऑप्शन 3 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, या 4 यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, किसके सक्सेसर के रूप में कार्य कर रहा है WTO? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता। इसको शॉर्ट में कहेंगे गैट, GATT। 1995 में गैट को एबोलिश करके WTO अस्तित्व में आया था और अब WTO गैट के सक्सेसर के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंजॉयज द टेन्योर ऑफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन 1 5 ईयर्स, 2 7 ईयर्स, 3 9 ईयर्स, या 4 12 ईयर्स। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस का टेन्योर। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 9 ईयर्स। और ICJ में टोटल कितने जजेस होते हैं? टोटल 15 जज होते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 से रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपने कितना स्कोर किया है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।